हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चलते अरिजीत में। आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर आपका कक्षा 8वीं का वार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र 2022-23 के विषय हिंदी, विशिष्ट भाषा हिंदी का। ठीक, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाले जो पेपर हैं उनकी भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके हल सहित। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूर्णांक आपका रहने वाला है 60 नंबर का और प्रश्नों की संख्या आपकी यहाँ पर होने वाली है 24। तो यहाँ पर एक एक प्रश्न बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो आप अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा और अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे जो पेपर आएंगे उनमें कोई आपको समस्या ना हो। यदि कोई भी डाउट है आपका किसी भी प्रश्न से संबंधित तो आप जाकर पूछ सकते हैं कमेंट में जाकर। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला हमारा यहाँ पर दिया गया है, इसको देख लीजिए। यहाँ पर कार्य प्रारंभ करें और यहाँ पर हमें बहुविकल्पीय प्रश्न 10 दिए गए हैं, 10 नंबर के आते हैं ये। तो पहले आपको क्या करना है, इस अनसीन को अच्छे से पढ़ लेना है। तो देखिए क्या लिखा है। सज्जन व्यक्ति सबके हित की बात करता है, भले ही उसकी रुचि राजकाज में ना हो या वह अपने जीवन में कितना ही असफल रहा हो, फिर भी वह सबकी भलाई का काम करता रहता है। ऐसा व्यक्ति पक्के जीवट वाला होता है, भले ही उस पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़े वह हार नहीं मानता। तो यहाँ पर ये हमने पढ़ ली यहाँ पर अनसीन। अब इससे संबंध हमें जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, इसको देख लीजिए। तो यहाँ पर लिखा है सज्जन व्यक्ति किसकी भलाई के लिए काम करते हैं। तो ऑप्शन लिया है पहला स्वयं की, दूसरा एक व्यक्ति की, सबकी या फिर अपने बच्चों की। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर लिखा हुआ है सबकी, तो हमने यहाँ पर पढ़ के देखा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सबकी भलाई करते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है असफल व्यक्ति में उपसर्ग देखना है। तो उपसर्ग का मतलब होता है आगे। आगे हमारा क्या लगा हुआ है, ऑप्शन में लिखे हैं अस या ला या आ या फिर फल। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ला हमारा लास्ट में है, फल भी लास्ट में लगा हुआ है और ये अस है नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी छोटा आ। तो इसका सही आंसर था आ, इसका ऊपर वाले का था यहाँ पर, इसमें सभी की। इसके बाद हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया है देखिए। तो तीसरा क्वेश्चन दिया गया है जीवट बाला में प्रत्यय है। प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के पीछे जुड़ते हैं। तो ऑप्शन हमारा दिया गया है जीव, जी, जीव यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से। तो इसका हमारा सही है, पीछे क्या जुड़ा हुआ है आपका बाला। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा है सज्जन शब्द का संधि विच्छेद है। सा प्लस जन, सज प्लस जन या सत प्लस जन या फिर सज्ज प्लस ना। तो इसका सही हमारा हो जाएगा यहाँ पर सत प्लस जन। ये एक व्यंजन संधि है, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हलंत लगा हुआ है, आधे अक्षर आपके व्यंजन संधि के अंतर्गत आते हैं। और यदि विसर्ग लगे होते, आहा की बिंदी लगी होती, तो उसे विसर्ग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में देख लेते हैं। पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन से देखेंगे बड़ी विपत्ति आना, पहाड़ से गिरना, पहाड़ टूट जाना, पहाड़ को तोड़ना। तो ध्यान रखना, जिसमें जैसे पहाड़ टूटना लिखा हुआ है तो इससे अलग ही इसका अर्थ निकलेगा, ये शब्द नहीं आएगा उसके अर्थ में। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा बड़ी विपत्ति आना, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। छठवां देखते हैं। तो छठवां हमारा क्या दिया गया, इससे पहले ये देख लीजिए अच्छे से, एक डायग्राम दिया गया हमारा और यहाँ पर इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, सूचना दी गई है। तो यहाँ पर देखिए नोवल कोरोना वायरस कोविड-19, खुद रहें सुरक्षित, दूसरों को रखें सुरक्षित, क्या करें और क्या ना करें, इसके बारे में जानकारी हमें दी गई है। यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर दिया गया है, इस प्रकार से चित्र दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर हाथ धोने का चित्र दिया गया है, यहाँ पर लिखा है आपको हाथ नहीं लगाना है मुंह से। यहाँ पर दिए डायग्राम दिए गए हैं, तो अच्छे से इनको देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर जितना भी दिख रहा है आप उतना ही आप यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह दिए हैं। तो पहला हमारा क्या दिया गया है देखिए यहाँ पर, यह सूचना किस बीमारी के संबंध में है। तो ऑप्शन दिए गए हैं आपके मलेरिया, डेंगू, डायरिया या कोरोना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, कोरोना। इसके बाद अगला क्या दिया है, अगला दिया है देखिए इसमें 7वां, मुंह और नाक को ढकने के लिए क्या उपयोग में लाना है। यानी हम जब जो कोरोना चल रहा था तब क्या क्या प्रयोग में लाते थे। तो यहाँ पर टोपी, कंबल, मास्क या चादर। तो आपको पता था हम क्या लगाते थे, सभी मास्क लगाते। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यह सूचना किसके हित में जारी की गई है।
तो यानी कि यह सूचना किसके लिए जारी की गई है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा, ऑप्शन दिए गए हैं, शासकीय हित में या फिर कर्मचारी हित में या व्यक्तिगत हित में या जनहित में। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये दी गई थी जनहित में, क्योंकि ये सभी के लिए दी गई है जानकारी। इसके बाद हमारा दिया है क्वेश्चन नंबर 9, हम सब मिलकर किससे लड़ सकते हैं, कोरोना वायरस से, शत्रु से, हिंसक पशु से या पहलवान से। तो यहाँ पर हमारा जो पोस्टर दिया गया है वो कोरोना के बारे में दिया गया है, तो कोरोना से ही हम सब लड़ सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 हमारा दिया गया है, इसको पढ़ लीजिए अच्छे से, क्या दिया गया है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं प्रश्न को। इस सूचना में स्थानीय भाषा का उपयोग क्यों किया जाता है, क्यों किया गया है, मनोरंजन के लिए, संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने के लिए, शासकीय निर्देशों का पालन करने के लिए या लोगों को भ्रमित करने के लिए। तो यहाँ पर आपको पता है कि हम किसी भी स्थानीय भाषा में अधिक बोलेंगे तो उस क्षेत्र के जो विशेष के लोग होंगे तो उन्हें अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए हम इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि यदि आप इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हैं तो आपके क्षेत्र में यदि इंग्लिश का कोई प्रचार यहाँ पर किया जाएगा या फिर पोस्टर दिया जाएगा तो आप उसको नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए जो आपकी स्थानीय भाषा है उसी में वो पोस्टर आपका प्रसारित किया जाएगा, यानी आपको बंटवाए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख चुके हैं 10 क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, इसको देख लीजिए। यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक ये हमारे 3-3 नंबर के क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, तो 10 प्रश्न आएंगे। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो ये दिया गया हमारा क्वेश्चन नंबर, डॉक्टर हरि सिंह गौर का जन्म कब और कहाँ हुआ था, उन्होंने किस प्रशासनिक पद से त्याग दिया था। इसके बाद छंद किसे कहते हैं, छंद के प्रकारों के नाम लिखिए। ये हमारे दिए गए हैं यहाँ पर, तो इनके भी आप आंसर अगले वाले वीडियो में देखने वाले हैं, तो इतने ही यहाँ पर देख लीजिए। इसके बाद हम अगले वीडियो में आएंगे, यहाँ पर एंड तक के वीडियो में देखेंगे हम आंसर इनके सहित। ठीक है, तो यहाँ पर हम 14 तक देख लेते हैं क्वेश्चनों के आंसर, यहाँ पर आप अगले वाले वीडियो में देखेंगे। प्रश्न नंबर 13 दिया गया है, विद्या से व्यक्ति को कौन कौन से गुण आते हैं, यानी विद्या से आपको कौन कौन से गुण मिलते हैं, तो इसके बारे में भी आपको आंसर देना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है 14 हमारा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, सालिम अली ने जिस पक्षी, यहाँ पर लिखा है जिस घायल पक्षी को उठाया था उसकी पहचान मुश्किल क्यों थी। तो यहाँ पर ये हमारा दिया क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ पर इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, तो इतना याद कर लीजिएगा। इसके बाद हम अगला वाले वीडियो लेकर आएंगे, उसमें इनके सभी के आंसर सहित यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। तो अभी तो आप केवल इसका हल कर लीजिए, यहाँ पर जितने दिए गए हैं इतने ही आप याद कर लीजिएगा इनको। इसके बाद जो आगे आएंगे तो उनका आप आंसर अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद हमारा 15 क्वेश्चन दिया गया, वसीयतनामे का अर्थ क्या है समझाइए। ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी अच्छे से कर लीजिएगा। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 15 तक हो चुके हैं। अगले वाले वीडियो में हम लास्ट 24 तक देखेंगे, 1 से लेकर। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपके जो पेपर हैं उनका सोल्यूशन आपको विथ हल मिल जाएगा। तो आप चाहें तो इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब रखें।